अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम इस लेक्चर के अंदर नामनक्लेचर ऑफ अल्कोहल जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब हम नामनक्लेचर ऑफ अल्कोहल शुरू करते हैं। बच्चों, इसमें नामनक्लेचर ऑफ अल्कोहल जो अगर हम देखें तो अल्कोहल को ROH से डिनोट करते हैं। इनका IUPAC नेम अल्कानोल होता है, ठीक है। जैसे अल्काइल एलाइड का IUPAC नेम हेलो अल्केन होता है, आपको याद होगा अल्काइल एलाइड का IUPAC नेम हेलो अल्केन होता है। अल्कोहल का IUPAC नेम अल्कानोल होता है। अल्केन का E हटाकर OL लिख दिया जाता है। इसकी डेफिनेशन दो तरीक़ों से की जाती है। अगर हम अल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल दें और उसकी जगह OH ग्रुप लगा दें, जो नए कंपाउंड बनते हैं उनको हम अल्कोहल्स कहते हैं। या ये भी करते हैं कि अगर हम वाटर है, वाटर का स्ट्रक्चर तो हमने देखा है, उसके ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन है, अगर एक हाइड्रोजन निकाल दें और उस हाइड्रोजन की जगह अगर अल्काइल ग्रुप लगा दें, उन कंपाउंड्स को भी अल्कोहल कहते हैं। इसलिए इसकी दोनों डेफिनेशन एक्सेप्टेबल होती हैं। डेफिनेशन इसकी हम आसान वाली करते हैं। व्हेन हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन इज replaced by हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप को कहते हैं बच्चों, हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप को कहा जाता है। कंपाउंड फॉर्म्ड आर कॉल्ड अल्कोहल्स, या इनको अल्कानोल्स का नाम दिया जाएगा। और आपने देखा है कि इनको डिनोट किससे करते हैं? दे आर डिनोटेड बाय ROH। इनको ROH से हम डिनोट करते हैं। इनका जनरल फार्मूला क्या होता है? इनका हमारे पास बच्चों जनरल फार्मूला हम लिखने जा रहे हैं। जनरल फार्मूला आपको याद होगा कि अल्काइल ग्रुप क्या होता है? CnH2n+1 होता है। तो अल्काइल की जगह तो वो लिख देंगे, इसलिए CnH2n+1 और इसमें साथ OH आ जाएगा। जबकि अल्काइल एलाइड में क्या आ गया था बच्चों? साथ हैलोजन आ गया था। ये इनका जनरल फार्मूला होता है जी। इनका जनरल फार्मूला CnH2n+1.OH, ये इनका जनरल फार्मूला होता है। इनको डिनोट ROH से करते हैं। वेयर R क्या चीज़ है? अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। OH क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। OH को क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अल्कोहल में जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको कौन सा ग्रुप कहते हैं? OH ग्रुप। अल्काइलाइड में हैलोजन होता था, इसमें OH होता है। अब हम आते हैं इसमें, तो बच्चों हमारे पास इसकी सिंपल अगर हम एग्जाम्पल लिखें तो हमें पता है कि जैसे मीथेन है, उससे एक हाइड्रोजन निकाल दें, उसकी जगह OH लगा दें, ये कंपाउंड बन गया, इसका नाम अल्कोहल है। मैं आपसे कहता हूँ इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो आप अल्काइल ग्रुप का नाम पहले लिखेंगे, OH का नाम बाद में लिखेंगे। तो मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल ग्रुप है तो मिथाइल अल्कोहल लिख दें। ये इसका कॉमन नेम है बच्चों। जिनके नाम के आखिर में अल्कोहल लिखा होता है ना, वो कॉमन नेम होते हैं। मिथाइल अल्कोहल इस कंपाउंड का कॉमन नेम है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ इस कंपाउंड का IUPAC नेम, अल्केन से इनके नाम ड्राइव होते हैं। अल्केन का E हटा दें, OL लगा दें। जैसे मीथेन से एक हाइड्रोजन निकाल कर हम उसकी जगह E की जगह OL लगा दें, तो मीथेन से मीथानोल इसका IUPAC नेम होगा। इसी कंपाउंड के दो नाम हैं, तो ये इस कंपाउंड का IUPAC नेम है। मीथानोल इस कंपाउंड का IUPAC नेम है। इसी तरीके से अगर हम चलते हैं बच्चों, तो दो कार्बन वाला अल्कोहल आ जाता है। सपोज करें हमें कहा जाता है कि इसका कॉमन नेम लिखें, तो हमें पता है अल्काइल ग्रुप का नाम पहले लिखना है, OH की वजह से अल्कोहल कह देना है। इस कंपाउंड का नाम क्या बन जाएगा? इथाइल अल्कोहल। इस कंपाउंड का नाम होगा इथाइल अल्कोहल। अगर 3 कार्बन होते तो प्रोपाइल अल्कोहल, 4 होते ब्यूटाइल अल्कोहल, 5 होते पेंटाइल अल्कोहल। पेंटाइल अल्कोहल को आप अमाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास इसी तरीके से अगर मैं इसको कहता हूँ बच्चों, इसका नाम क्या होगा? तो इथेन से E हटा देंगे, OL लिख देंगे, IUPAC नेम बन जाएगा। इथानोल इसी कंपाउंड का IUPAC नेम है, ठीक हो गया। और ये ऊपर जो है वो कॉमन नेम था। जो कॉमन नेम है उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में CN लिखता जा रहा हूँ। पूरा भी लिख सकते हैं कॉमन नेम। अब इसकी क्लासिफिकेशन क्या है? क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर अल्कोहल, हाउ आर दे क्लासिफाइड। क्लासिफिकेशन, तो बच्चों अल्कोहल की बेसिकली तो क्लासिफिकेशन करें तो इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक टाइप है जिसको हम नाम देते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स,
इसकी फर्दर 3 टाइप्स भी हम पढ़ते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ये एक OH वाले अल्कोहल्स होते हैं। इसकी फर्दर टाइप्स होती हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की। और दूसरी टाइप हमारे पास इसकी है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। अगर मैं आपसे कहता हूं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स क्या है बच्चों, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो आप कहेंगे ऐसा अल्कोहल जिसमें एक OH मौजूद हो, उस अल्कोहल को हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। अल्कोहल कंटेनिंग ओनली वन OH ग्रुप इज कॉल्ड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है जी, अल्कोहल कंटेनिंग ओनली one OH group is called monohydric alcohol. Monohydric alcohols. अच्छा बच्चों, उसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। इसको फर्दर कितनी टाइप में डिवाइड करते हैं? इट इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। इसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं मोनोहाइड्रिक की। एक कहलाती है प्राइमरी अल्कोहल, वही कंसेप्ट है अल्काइल हाइड वाले। प्राइमरी अल्कोहल 1 के ऊपर नॉट का साइन लगा हो, प्राइमरी को डिनोट करता है, आखिर में ROH लिख सकते हो या अल्कोहल लिख सकते हो। इसी तरीके से इसकी दूसरी टाइप मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की है सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल 2 के ऊपर नॉट का साइन लिखा हो और आगे अल्कोहल लिख दें थ्योरेटिकली या ROH लिख दें। इसी तरीके से इसकी तीसरी टाइप जो है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की, वो है हमारे पास टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल और 3 के ऊपर नॉट का साइन लगा के आगे अल्कोहल लिख सकते हैं। ये इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की। अगर हम इसमें आते हैं सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल पे, तो बच्चों वही डेफिनेशन जो अल्काइल हैलाइड में की थी, सेम वहाँ हैलोजन की बात की थी, यहाँ पे OH की बात करेंगे। प्राइमरी अल्कोहल ऐसा अल्कोहल जिसमें हमारे पास हम कह सकते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल ऐसा अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से बॉन्डेड हो, उस अल्कोहल को प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। प्राइमरी कार्बन क्या होता है? ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली एक कार्बन से बॉन्डेड हो या अकेला हो, उस कार्बन को प्राइमरी कहते हैं। जैसे देखिए मिथाइल अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल के एग्जांपल है, अकेला कार्बन है उसके साथ OH आ रहा है। अच्छा, इथाइल अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल के एग्जांपल में आता है क्योंकि ये कार्बन भी एक कार्बन से बॉन्डेड है, इसके साथ OH आ रहा है। तो ऐसा अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से बॉन्डेड होता है, उन अल्कोहल्स को प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। और प्राइमरी कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से बॉन्डेड होता है या बाज़ केसेस में अकेला भी होता है। द डेफिनेशन ये बनेगी, व्हेन OH ग्रुप इज bonded with primary carbon is called primary alcohol। या बच्चों उसी तरीके से अल्काइल हाइड की डेफिनेशन को कन्वर्ट कर लो। जैसे आपने उधर लिखा था अल्कोहल इन विच OH ग्रुप इज बॉन्डेड विद प्राइमरी कार्बन इज कॉल्ड प्राइमरी अल्काइल हाइड, तो यहाँ प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा। OH ग्रुप लगा हुआ है, वहाँ हैलोजन लगा होता था, तो इसलिए ऐसा अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप बॉन्डेड होता है प्राइमरी कार्बन के साथ, उसे प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। मैं जैसे आपसे कहता हूँ फॉर एग्जांपल, तो बच्चों हम दो एग्जांपल हम इसकी तैयार कर रहे हैं। जैसे इसमें प्राइमरी कार्बन कितने हैं? तो 2 हैं। ये भी प्राइमरी कार्बन है, ये भी है। इसके साथ अगर OH आ जाता है, वैलेंसी पूरी करते हैं, तो इसका नाम क्या लिखेंगे बच्चों? इसका नाम लिखेंगे प्राइमरी प्रोपाइल, 3 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप प्रोपाइल अल्कोहल। ये कौन सा नेम हो गया? प्राइमरी प्रोपाइल अल्कोहल इस कंपाउंड का कॉमन नेम। बच्चों IUPAC नेम नंबरिंग उस साइड से करनी है जिस साइड से OH ग्रुप नज़दीक पड़ा है, तो आप नंबरिंग इस साइड से करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल में OH को प्रेफर किया जाता है, इसलिए इसका नाम 3 कार्बन वाले अल्केन को प्रोपेन कहते हैं। प्रोपेन से प्रोपानोल। कौन सा प्रोपानोल बच्चों? 1 के ऊपर OH आ रहा है, 1 प्रोपानोल। अगर 1 ना भी लिखें, सिर्फ प्रोपानोल लिख दें,
तो बच्चों ये भी ठीक होता है, 1 प्रोपानोल या सिंपल प्रोपानोल दोनों एक ही चीज़ें हैं और ये इसका IUPAC नेम है। ठीक है, 1 पे फंक्शनल ग्रुप अगर मौजूद है, पोजीशन बताएं या ना बताएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसी तरीके से अगर मैं आपके सामने कार्बन की तादाद 4 कर देता तो बच्चों इसमें प्राइमरी कार्बन कितने नज़र आ रहे हैं आपको? इसमें अगर आप देखें तो प्राइमरी कार्बन 2 हैं, ये भी प्राइमरी कार्बन है, इधर भी प्राइमरी कार्बन है, इसके साथ OH लगा देते हैं, वैलेंसी पूरी करते हैं 2 हाइड्रोजन और इसी तरीके से इधर भी 2 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, ये हमारे पास इस तरीके से बन जाएगा। अब इसका नाम लिखना है तो हमें इतना पता है कि प्राइमरी है, सबसे पहले लिखेंगे प्राइमरी। पता कैसे चला ये प्राइमरी है? क्योंकि ऐसा कार्बन जो एक कार्बन से बॉन्डेड है उसके साथ OH आ रहा है। फिर 4 कार्बन एल्काइल ग्रुप का नाम हमें पता होता है ब्यूटाइल, आखिर में OH की वजह से क्या नाम देंगे? अल्कोहल। प्राइमरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये हो गया जी इसका कॉमन नेम, IUPAC नेम। नंबरिंग उस साइड से करें जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़े, और OH अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप OH होता है, इसलिए OH को हम प्रेफर करेंगे। नंबरिंग हमेशा OH वाली साइड से करेंगे। तो इसका IUPAC नेम 1 ब्यूटेन का E हटा देंगे, OL लगा देंगे, 1 ब्यूटानोल, क्योंकि इनका जनरल नेम अल्कानोल होता है, अल्केन का E हटाकर OL लिखा जाता है, तो ब्यूटेन से ब्यूटानोल बन जाएगा। इसका ये IUPAC नेम हो गया। अब इसी तरीके से बच्चों हमारे पास नेक्स्ट इसकी टाइप है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की फर्दर क्लासिफिकेशन की सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल हमें पता है कि सेकेंडरी अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से बॉन्डेड होता है उसे सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। सेकेंडरी कार्बन क्या होता है? जो 2 कार्बन से बॉन्डेड होता है। तो इसी डेफिनेशन को हम कन्वर्ट करते हैं, हम कहते हैं कि व्हेन OH ग्रुप is bonded with secondary carbon is called secondary alcohol। जब OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा होगा उसे सेकेंडरी अल्कोहल कहेंगे, जब OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से बॉन्डेड होगा उसे प्राइमरी अल्कोहल कहेंगे। सेकेंडरी कार्बन कितनी कार्बन से बॉन्डेड होता है? जो 2 कार्बन से बॉन्डेड होता है। जैसे मैं आपके सामने इसकी एग्जांपल लिखूं तो बच्चों ये एग्जांपल हम लिख सकते हैं। कार्बन मैंने 3 बना दिए, इसमें सेकेंडरी कार्बन कितने हैं? 1, मिड वाला कार्बन 2 कार्बन से बॉन्डेड है, इसके साथ OH लगा दिया, वैलेंसी पूरी करते हैं 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, इसका नाम क्या होगा? सेकेंडरी। 3 कार्बन है प्रोपाइल, OH की वजह से क्या नाम होगा? अल्कोहल, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। आपको पता है सेकेंडरी क्यों कहा आपने? क्योंकि जिस कार्बन के साथ OH अटैच है वो 2 कार्बन से बॉन्डेड है, उस कार्बन को सेकेंडरी कहते हैं। अगर उसके साथ OH आएगा सेकेंडरी अल्कोहल। आपको याद होगा सेकेंडरी प्रोपाइल, इसका एक कॉमन नेम और भी बताया था, इसको आइसोप्रोपाइल भी कहते हैं, इसलिए इसका कॉमन नेम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये दोनों इसके कॉमन नेम आते हैं, ये दोनों इसके कॉमन नेम है। बच्चों इसी का IUPAC नेम क्या होगा? आप नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से OH ग्रुप नज़दीक पड़े, OH ग्रुप इस साइड से नज़दीक है तो आप इसका नाम देंगे 2 प्रोपानोल। OH दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे है, इसलिए इसका IUPAC नेम 2 प्रोपानोल है। कहीं से भी नंबरिंग इसकी हो सकती थी क्योंकि OH इसका सेकंड पोजीशन पे है, तो 2 प्रोपानोल। अब हम बच्चों इसकी तीसरी टाइप की तरफ आते हैं और तीसरी टाइप की डेफिनेशन मैं आप पे छोड़ता हूँ। ऐसा अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप कौन से कार्बन से बॉन्डेड हो? टर्शरी कार्बन से बॉन्डेड हो, उसे टर्शरी अल्कोहल कहते हैं। ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की तीसरी टाइप है, टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल आमतौर पर इसको 3 के ऊपर नॉट का साइन लिख दें तो उससे टर्शरी को डिनोट किया जाता है, आगे अल्कोहल लिख सकते हैं, ये भी हम लिख रहे हैं अल्कोहल। इसी डेफिनेशन को अगर हम कन्वर्ट करें तो हम लिखेंगे when OH group is bonded with tertiary carbon is called tertiary alcohol। tertiary carbon कितनी कार्बन से बॉन्डेड होता है? कार्बन एटम which is directly bonded with 3 other carbon atom। अब हमारे पास इसकी एग्जांपल क्या है? तो एग्जांपल हम 2 खुद भी बना सकते हैं, कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह हम करते हैं कि बच्चों इस कार्बन को 3 कार्बन से जोड़ देते हैं, इसके साथ OH लगा देते हैं। मैं आपसे कहता हूँ इसका कॉमन नेम बताएं, तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे टर्शरी। पता कैसे चला टर्शरी लिखना है? ये कार्बन 3 कार्बन से बॉन्डेड है, उसके साथ OH आ रहा है।
फिर 3 कार्बन इसका कॉमन नेम है टर्शरी में टोटल कार्बन काउंट करते हैं 4 हैं तो ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, आखिर में OH की वजह से नाम हो जाएगा अल्कोहल। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टोटल कार्बन काउंट करने होते हैं 4 हैं तो ब्यूटाइल का, ब्रांच वगैरह टर्शरी में नहीं देखते। IUPAC नेम नंबरिंग उस साइड से करनी है जिस साइड से OH ग्रुप नज़दीक पड़े। तो बच्चों OH तो दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे आ रहा है, कहीं से भी नंबरिंग हो सकती है। 2 पे मिथाइल है और लॉन्ग चेन में 3 कार्बन है, प्रोपेन से प्रोपानोल, लेकिन कौन सा प्रोपानोल, OH की पोजीशन भी लिखनी होती है, वो 2 पे है, इसलिए IUPAC नेम होगा 2 मिथाइल 2 प्रोपेन से E हटा देंगे, OL लगा देंगे, 2 प्रोपानोल, इसका IUPAC नेम हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों हम इसमें एक और एग्जांपल देना चाहें तो हम इसकी एक और एग्जांपल भी लिख सकते हैं। हमारे पास अगर सपोज करें कार्बन हम चेंज कर देते हैं, कार्बन हम CH3 कर दिया, C इसके साथ भी CH3 लगा दिया, OH CH2 CH3, इस कंपाउंड का नाम लिखना है तो पता कैसे चलेगा ये कौन सा है। तो ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है उस कार्बन को टर्शरी कहते हैं, उसके साथ OH आ जाए तो टर्शरी अल्कोहल बन जाता है, इसलिए इसका कॉमन नेम टर्शरी में चला जाएगा। टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 ब्रांच वगैरह को शामिल करके नाम लिखना होता है। 5 कार्बन है पेंटाइल अल्कोहल, टर्शरी पेंटाइल अल्कोहल, ये हो गया जी इसका कॉमन नेम। IUPAC नेम नंबरिंग उस साइड से करनी है जिस साइड से OH ग्रुप नज़दीक पड़े। OH ग्रुप हमें लेफ़्ट साइड से नज़दीक था इसलिए हमने नंबरिंग इस साइड से की। 2 पे मिथाइल है तो इसलिए 2 मिथाइल, लॉन्ग चेन में 4 कार्बन है, ब्यूटेन से ब्यूटानोल, लेकिन 2 पे OH आ रहा है तो 2 ब्यूटानोल, 2 मिथाइल 2 ब्यूटानोल, इस कंपाउंड का IUPAC नेम है। बच्चों आपको पता है अल्कोहल की जो मेन क्लासिफिकेशन है वो तो 2 टाइप हैं, एक मोनो है और एक पोली है। मोनो की फिर फर्दर टाइप होती हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये जिनमें एक OH होता है उनके साथ आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी लिख सकते हो, और ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी का कंसेप्ट सिर्फ कॉमन नेम में यूज़ होता है। IUPAC नेम में आप अल्कानोल इनको कहते हो। अब हम दूसरी टाइप की तरफ जा रहे हैं, हमारे पास है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। बच्चों ऐसा अल्कोहल जिसमें एक से ज़्यादा OH मौजूद होते हैं उसे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। अल्कोहल कंटेनिंग मोर देन 1 OH ग्रुप इन देयर स्ट्रक्चर आर कॉल्ड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। ऐसी अल्कोहल जिसमें एक से ज़्यादा OH मौजूद होते हैं उन्हें पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। मैं आपसे कहता हूँ फॉर एग्जांपल, तो आप बच्चों इसमें एग्जाम्पल में जाएं तो ये आप लिख सकते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इधर भी OH लगा दें, इधर भी OH लगा दें, ये डायहाइड्रिक है तो लाज़िम बात है डायहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, टेट्राहाइड्रिक, सो ऑन बन सकता है। ओवरऑल इनको जनरल नेम पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का नाम दिया जाता है। अच्छा इनका कॉमन नेम क्या होगा बच्चों, जिसमें 2 OH हों, एडजेसेंट पोजीशन पे हों, उनके नाम के साथ ग्लाइकोल आ जाता है। जैसे 2 कार्बन है, इथीन से ड्राइव होता है, इसका नाम होगा इथाइलिन ग्लाइकोल या सिंपल ग्लाइकोल, ठीक हो गया। तो इसलिए इसको नाम हम देंगे इथाइलिन ग्लाइकोल या सिंपल ग्लाइकोल कहते हैं। ग्लाइकोल कब यूज़ होता है, जब 2 OH हों, एडजेसेंट पोजीशन पे हों। जैसे मैं 3 कार्बन लिखूं, 2 एडजेसेंट पोजीशन पे OH लगाऊं तो प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, 4 कार्बन लिखूं, 2 OH एडजेसेंट पोजीशन पे लगाऊं तो ब्यूटाइलिन ग्लाइकोल। IUPAC नेम में एक से ज़्यादा जब भी OH आएंगे अल्केन का E ख़त्म नहीं होगा, तो अल्केन में 2 कार्बन है, इथेन पूरा लिखोगे बच्चे, इथेन पूरा लिखेंगे, E ख़त्म नहीं करेंगे। और कौन सी पोजीशन पे OH है, 1 और 2 पे, इसलिए ओल के साथ डाई ओल आ जाएगा, 2 OH हैं। इसको ऐसे भी लोग लिखते हैं 1,2 इथेन डायोल, 1,2 पहले ले आए, इथेन डायोल, ऐसे भी लिख सकते हैं। बच्चों इसकी टोटल 3 एग्जाम्पल हैं, इसीलिए दूसरी एग्जाम्पल की तरफ जा रहा हूँ जल्दी से, ताकि आपको वीडियो लेक्चर भी जो है वो बहुत लेंथी ना हो। तो कोशिश की जा रही है कि बच्चों आपका वीडियो लेक्चर भी इतना हो कि आप सुन सकें उसको और समझ भी चीज़ आ सके। दोनों चीज़ों को ज़हन में रखते हुए चीज़ें अरेंज की जा रही हैं। हमारे पास है, जैसे सपोज करें ये अल्कोहल आ जाता है, मैं आपसे कहता हूं बच्चे अगर 2 OH एडजेसेंट पोजीशन पे हो तो कॉमन नेम यूज़ होगा, लेकिन एडजेसेंट पोजीशन पे नहीं होंगे तो फिर कॉमन नेम यूज़ नहीं होगा। अगर एक 1 पे होता, एक पे O पे 3 पे होता, फिर हमने सिर्फ IUPAC नेम लिखना था, इसका कॉमन नेम ना होता।
अब इसका कॉमन नेम होगा ग्लाइकोल, लेकिन 3 कार्बन है इसलिए इसका कॉमन नेम होगा, प्रोपीन से बनता है ये, प्रोपीन का कॉमन नेम प्रोपाइलीन है इसलिए इसका नाम होगा प्रोपाइलीन ग्लाइकोल। ये तो कॉमन नेम हो गया। IUPAC नेम नंबरिंग उस साइड से करनी है जिस साइड से OH नज़दीक पड़े, तो OH आपको इस साइड से नज़दीक है इसलिए इसका नाम होगा 1 2 प्रोपेन पूरा लिखेंगे और फिर 2 OH हैं डायोल, या प्रोपेन पहले लिख लें 1 2 डायोल, ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों। इसी तरीके से इसका स्ट्रक्चर नंबर 3 है, 3 OH है, तीनों पे 3 कार्बन है, तीनों पे OH आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी OH है, इधर भी OH है, इधर भी OH है। अब इसको कैसे नाम दें, तो बच्चों इसका नाम होगा, कॉमन नेम होगा ग्लाइसरीन, ये याद रखना पड़ेगा, घरों में यूज़ भी करते हैं। ग्लेसिरोल भी इसको कहते हैं, ग्लेसिरोल इसका कॉमन नेम है। IUPAC नेम, तीनों कार्बन पे OH आ रहा है इसलिए इसका नाम होगा 1 2 3 प्रोपेन पूरा लिखेंगे। जब भी एक से ज़्यादा OH आएंगे तो अल्केन का ये ख़त्म नहीं होगा, और 3 ओल हैं तो ट्राईओल, ये इसका IUPAC नेम है। तो यहाँ पे बात तो ख़त्म हो गई, सिर्फ एक पॉइंट जो बताना है वो ये है कि बच्चों अगर डबल बॉन्ड भी आ रहा हो, OH भी आ रहा हो, OH को प्रेफर करना है। जैसे ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मुझे एक स्ट्रक्चर दे दिया गया है और इसका नाम लिखें जी, इसका IUPAC नेम लिखना है। तो डबल बॉन्ड भी है, OH भी है, तो OH को प्रेफर करना है, ना कि डबल बॉन्ड को। नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से OH ग्रुप नज़दीक पड़ेगा, इसलिए नंबरिंग इसकी इस साइड से होगी, डबल बॉन्ड को देख के नंबरिंग नहीं होगी। अब इसका नाम लिखते वक्त बच्चों तो आपने नाम लिखना है जी, कौन सा कार्बन है, 3 ब्यूटीन, 3 ब्यूटीन का ई ख़त्म हो जाएगा, 3 ब्यूटीन, और ओल कौन सी पोजीशन पे है, 2 ओल, ये इसका नाम होगा जी, 3 ब्यूटीन 2 ओल। तो उम्मीद है बच्चों आपको अच्छा समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों।